नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका। जय हिंद। जैसा कि हम गणित शिक्षण से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे और हम करेंगे टोटल 250 क्वेश्चन। और इससे पहले हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपने उन क्वेश्चनों को अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आप उन वीडियो का लिंक देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे टोटल 25 क्वेश्चन, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 101 से। पहला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? ए ऑप्शन है अवबोध, बी अभिरुचि, सी व्यक्तित्व या डी अभिवृत्ति। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा बी अभिरुचि। देखिएगा 102 नंबर क्वेश्चन। आप भी साथ साथ में देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और आज हम करेंगे टोटल 25 क्वेश्चन। तो देखिएगा, शिक्षण शास्त्र का सर्वोत्तम उपयोग है। ए ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, बी प्रभावी शिक्षण, सी अधिगम स्तर करना या डी है रुचिपूर्ण शिक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना शिक्षण शास्त्र का सर्वोत्तम उपयोग है। प्रश्न संख्या 103, शिक्षण शास्त्र के माध्यम से शिक्षण कौशलों का विकास होता है। ए प्रधानाध्यापकों में, बी अभिभावकों में, सी शिक्षकों में या डी छात्रों में। तो शिक्षण शास्त्र जो होता है वो किसके लिए होता है? वो होता है दोस्तों शिक्षकों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी शिक्षकों के लिए। प्रश्न संख्या 104, शिक्षण समस्याओं का समाधान करता है। ए ऑप्शन है शिक्षण से संबंधित, बी अधिगम से संबंधित, सी व्याख्या से संबंधित या डी ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए व बी दोनों। ये डी इसका सही है। शिक्षण समस्याओं का समाधान शिक्षण से संबंधित और बी अधिगम से संबंधित सही होगा। प्रश्न संख्या 105, देखिएगा, गणित की प्रकृति है। 105 नंबर, ए वैज्ञानिक, बी दार्शनिक, सी भौतिक या डी आध्यात्मिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वैज्ञानिक। गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? वैज्ञानिक। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 106, गणितीय सिद्धांतों का निर्माण होता है। ए विश्लेषण से, बी संश्लेषण से, सी कल्पना से या डी चिंतन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा संश्लेषण से। गणितीय सिद्धांतों का जो निर्माण होता है वो होता है संश्लेषण विधि से। अपने सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 107, पाइथागोरस प्रमेय का उदाहरण सिद्ध करता है। ए चिंतन को, बी यथार्थता को, सी तर्क को या डी सार्वभौमिकता को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी। कौन सा? डी सार्वभौमिकता को। सार्वभौमिकता को इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 108, क्रियात्मक गणित का महत्व है। ए प्रत्यक्ष अनुभव, बी स्वयं करके सीखना, सी अवधारणाओं का स्पष्ट एवं स्थायी होना या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सभी। क्रियात्मक गणित का जो महत्व होता है वो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, स्वयं करके सीखना भी होता है और अवधारणाओं का स्पष्ट व स्थायी होना भी है। प्रश्न संख्या 109, गणित की भाषा का अंग है। ए संकेत, बी संख्या संख्याचर, सी सूत्र या उपरोक्त सभी। तो गणित की भाषा का जो अंग है वो सारे होंगे। इसमें संकेत भी होते हैं, संख्या चर भी होते हैं और सूत्र भी होते हैं। यानी चर राशियां एक्स वाई जेड, ये चर राशियां होती है, ये भी होती है, संकेत भी होते हैं प्लस माइनस, और फॉर्मूले भी होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही होगा। आगे प्रश्न संख्या 110, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? ए समुदाय, बी विज्ञान, सी सिद्धांत व तर्क या डी सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गणित शिक्षण का किस विषय में ज़्यादा महत्व होता है? तो इसका सही आंसर होगा विज्ञान। इसका सही आंसर क्या है? विज्ञान। प्रश्न संख्या 111, अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि, सी विश्लेषण विधि या डी
सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विश्लेषण विधि अंक गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है विश्लेषण विधि। आगे प्रश्न संख्या 112। अगले क्वेश्चन से पहले सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इसे शेयर कीजिए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन संख्या 112। गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है? ए दार्शनिक, बी मित्र, सी परामर्शक या डी सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी। गणित शिक्षण में अध्यापक की जो भूमिका होती है वो दार्शनिक भी होती है, मित्र की तरह भी काम करता है और परामर्शक भी काम की तरह करता है। आगे देखिएगा 113 नंबर प्रश्न। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? ए व्याख्यान विधि, बी प्रदर्शन विधि, सी आगमन निगमन विधि या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा सी आगमन निगमन विधि। आगे है प्रश्न संख्या 114। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया है? ए रॉबर्ट मिलर, बी N.E. ग्राउंडलैंड, सी B.S. ब्लूम या डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा B.S. ब्लूम। शिक्षण उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया था वो किया था B.S. ब्लूम ने किया था। आगे है प्रश्न संख्या 115। उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है? ए परीक्षा प्रतिमान, बी व्याख्यात्मक शिक्षण, सी निदानात्मक शिक्षण या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा निदानात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है? वो है निदानात्मक शिक्षण। आगे है प्रश्न संख्या 116। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? ए कठिन, बी आलंकारिक, सी तार्किक या डी आलोचनात्मक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा तार्किक। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की प्रकृति जो होती है वो तार्किक की ओर इंगित करता है। प्रश्न संख्या 117। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, बी सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, सी तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना या डी समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना। तो गणित शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना गणित शिक्षण का उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 118। निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? ए निपुणता प्राप्त करने के लिए, बी कुशलता प्राप्त करने के लिए, सी आत्मविश्वास के विकास हेतु या डी व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। प्रश्न संख्या 119। गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी सामग्री जो होती है उसका विकास जो है वो किस रूप में होना चाहिए? ए अभ्यास के रूप में, बी तर्क संगत के रूप में, सी समस्याओं के रूप में या डी आधुनिक गणित के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा तर्क संगत के रूप में क्या होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक सामग्री का विकास होना चाहिए। प्रश्न संख्या 120। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? ए विषय वस्तु को इकट्ठा करके यानी एकत्रित करके, बी संगठित करके, सी व्यवस्थित करके या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा संगठित करके। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु जो है वो संगठित करके किसकी सहायता से यानी संगठित करके युग्म बनाता है। प्रश्न संख्या 121। निम्न में से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? ए क्रिया केंद्रित उपागम, बी अनुभव केंद्रित उपागम, सी विषय वस्तु केंद्रित उपागम या डी ये सभी होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी होंगे।
गणित पाठ्यक्रम के उपागम जो वो क्रिया केंद्रित होते हैं, अनुभव केंद्रित होते हैं और विषय वस्तु केंद्रित भी होते हैं। आगे प्रश्न संख्या 122 नंबर। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन किसका है? गुड्स का है, किबलेन का है, हना या डांडेकर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा गुड्स। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यानी मूल्यांकन करते हैं तभी सही चीज़ का पता चलता है। और ये क्या है? गुड है। क्या है? गुड्स है। तो इसका सही आंसर होगा गुड्स। आगे जान लेते हैं प्रश्न संख्या 123। गणित विषय में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसका आशय है ए बच्चों में यह पता लगाना कि गणित में उनकी रुचि का समावेश है, बी मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना, और सी है बच्चों की कमजोरी का पता लगाना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो गणित विषय में मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है जिसका आशय क्या होता है? जिसका आशय होता है मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना। आगे है प्रश्न संख्या 124। भिन्नों का प्रश्न समझाने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम चाहिए ए चौकोर, गोल एवं आयताकार या वस्तुओं में उनके इकाई मापते हुए भिन्न भागों को समझाइए, बी भिन्नों का जोड़ व घटाओ, सी अंश व हर को समान और असमान परिणाम को अलग अलग समस्याएं, या डी अंश और हर से भाग देकर दशमलव अथवा पूर्णांक भाग को समझाइए। यानी अगर एक गणित का अध्यापक भिन्न के अध्याय को पढ़ाना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या सिखाएगा कि एक पूर्ण भाग है और इसके अगर 4 भाग कर दिए जाए और एक भाग अगर छायांकित है तो इसको भिन्न में व्यक्त करेंगे तो क्या करेंगे? छायांकित भाग ऊपर 1 है, टोटल भाग कितने हैं? 4। तो ये भिन्न का रूप हो गया 1/4। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। यानी कोई वस्तु चौकोर में भी बता सकते हैं कि इसके अलग अलग पार्ट कर दिए, कितने छायांकित है, या गोल है, या आयताकार है। यानी वस्तुओं में उनके इकाई मानते हुए यानी 1 है, 2 है, छायांकित है, 3 है, मानते हुए भिन्न भागों को समझाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ए। आगे है प्रश्न संख्या आज का 125 नंबर, लास्ट प्रश्न, कि कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये विधि है ए प्रदर्शन विधि, बी प्रयोगशाला विधि, या सी विश्लेषणात्मक विधि, और या फिर डी संश्लेषणात्मक विधि। तो देखो, सुनो और समझो, इसका सही आंसर होगा प्रदर्शन विधि। तो ये थे आज के क्वेश्चन 25, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।